खबर इन्फो, इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग वेब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं श्री तिवारी खबर धर्म में आपके साथ। आप लोगों के जहन में एक सवाल तो हमेशा आता होगा कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को जवाब दिया है गीता में कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। वही जो बुरा कर्म करते हैं और अज्ञान रहते हैं, वे खुशियाँ देखते हैं और हमेशा अच्छे लोग दुख के अंदर रहते हैं। ऐसा क्यों? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के अंदर इसके बारे में बताया है बिल्कुल सटीक रूप से। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा क्या ज्ञान दिया है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, इसके पीछे क्या वजह है। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छा कर्म करते हैं वह परेशान रहते हैं, वही जो बुरा कर्म करते हैं वह खुश रहते हैं। अच्छा कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि जो अधर्म की राह में होते हैं वह खुश और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाते हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आज मैं आपको इस वीडियो द्वारा बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आखिर क्या ज्ञान दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कह रहे हैं कि वह दुविधा में है और इसका जवाब वह श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है। अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, वही बुरे लोग हमेशा खुशहाल जिंदगी बिताते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्काए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञात की वजह से वह सच्चाई नहीं समझ पाता। अर्जुन उनकी यह बात नहीं समझ पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वह जानते हैं। जबकि धर्म पे चलने वाले, अच्छा कार्य करने वाले, सत् चरित्र व्यक्ति का हृदय शांत रहता है। परिस्थितियां उसके जीवन के सुख में बाधा नहीं बनती। समाज में सम्मान और मन में संतोष रहता है सदा। अर्थात अच्छा बर्ताव भविष्य में किसी सुख का मार्ग नहीं, अच्छा बर्ताव स्वयं सुख, अथवा बुरा बर्ताव भविष्य में किसी दुख का मार्ग नहीं। अधर्म उसी क्षण दुख उत्पन्न करता है। धर्म से सुख नहीं, धर्म स्वयं सुख। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगी कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्राकृतिक हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वह मनुष्य की इच्छा है कि वह क्या निर्भर करता है, धर्म चुनता है या अधर्म। कथा शुरू करने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहते हैं। एक पुरुष व्यापारी था जिसके पास जीवन में धर्म की बहुत महत्व थी और वह पूजा पाठ में यकीन रखता था। वह हर रोज मंदिर जाता और धर्म दान करता था और हर रोज भगवान की पूजा किया करता था। वहीं दूसरे तरफ पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूता चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इसी वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं आया। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नज़र बचाकर उसने मंदिर का सारा धन लूट लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और वे चिल्लाने लगा। वहाँ लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत बुरा कहने लगे। किसी तरह वह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल तो गया, दुर्भाग्य ने उसका साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लड़खड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में तो उसकी मुलाकात उसी पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल फेंकी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे गुस्सा बहुत आया। उसने क्रोध में होकर यमराज से पूछा कि
मैं तो अच्छा हूँ, मैंने अच्छा कर्म किया, दान में विश्वास रखा था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला। और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम मुझे गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु टल गई और एक छोटी से चोट के बदले तुम सृष्टि पर ही जीवित रह गए। दरअसल इसके भाग्य में रोजगार था, मगर इसके कुकर्म और अधर्म की वजह से वह सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कि जो भी इंसान वो अपना अच्छा कर्म करता है वो यहीं पे व्यतीत करके जाता है, और जो बुरा कर्म करता है वो भी। कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमेशा कब क्या किस रूप में देना है मनुष्य समझ नहीं पाता, मगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो भगवान कृपया हमेशा बनाए रखते हैं। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका सफल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करता रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि किसी के द्वारा किए गए कर्म बेकार हो या अच्छा हो उसे नजरअंदाज नहीं किया जाता। सबको कर्म के ऊपर फल मिलता है, चाहे वो देर से ही सही। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। खबर इन्फो, इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग वेब चैनल।